नदी के किनारे बसा एक गांव था जिसका नाम काशीनगर था। ये गांव भले ही नदी के किनारे बसा हुआ था, लेकिन अब वो नदी पूरी तरह सूख चुकी थी, क्योंकि जून का महीना आ चुका था। इस बार भयंकर गर्मी पड़ रही थी। तेज और झुलसाने वाली गर्मी ने हर दिशा में अपना असर दिखा दिया था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पशु पक्षी सभी गर्मी से परेशान थे। लोग दिन में अपने घरों से बाहर निकलने से कतराते थे। चारों ओर त्राहाई त्राहाई मची हुई थी। दोपहर में लू चलती थी, जिससे बचने के लिए लोग दिन में बाहर नहीं निकलते थे। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी थी। इसी गांव में हरिनाथ नामक एक व्यक्ति रहता था। उसका एक छोटा सा खेत गांव से लगभग 10 मील दूर था। वो प्रतिदिन सुबह सवेरे खेत के लिए निकल जाता और शाम को थका हारा लौटता। एक दिन जब वो सुबह खेत पर जा रहा था, उसकी पत्नी सिया पूजा कर रही थी। सिया माँ बनने वाली थी। सिया सुनो, मैं खेत पर जा रहा हूं। आज मेरे लिए खाना बांध देना, और हाँ, थोड़ा ही रखना। साथ में पानी भी रख देना। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि प्यास के मारे गला सूखने लगता है। तुम भी आराम से खाना खा लेना और थोड़ा विश्राम कर लेना। हाँ जी, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है सिया। हरिनाथ थोड़ी देर बाहर देखता है और सोचता है, हे भगवान, इतनी गर्मी अब से ही क्यों पड़ने लगी? थोड़ा तो रहम कर। हम गरीबों पर कुछ तो दया कर। हरिनाथ ये सोच ही रहा था कि तभी सिया हाथ में टिफिन का थैला लेकर आ गई। ये लीजिए, आपके लिए खाना। थोड़ा सा छाछ भी रखा है, आपके गले को ठंडक देगा। समय से पहले खा लेना, नहीं तो गर्मी में खराब हो जाएगा। हाँ सिया, मैं खा लूंगा। खेत के आसपास दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। बहुत मुश्किल होती है ये। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो किसानों को धन्य मानती हूँ जो धूप में तप कर दिन रात मेहनत करते हैं, और लोग खाने की बर्बादी करते समय एक बार भी नहीं सोचते। अरे भाग्यवान, अब ज्यादा मत सोचो। अगर मैं अभी नहीं गया तो देर हो जाएगी और लौटते वक्त भी अंधेरा हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप लौटते समय थोड़ा सा राशन भी लेते आना। भगवान की कसम, अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। 1-2 दिन रुको, उसके बाद ले आऊंगा। पर अभी हमारे घर में आटा, दाल, चावल कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ देखता हूँ, अभी निकलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर हरिनाथ घर से निकल गया। हरिनाथ खेत पर पहुंच चुका था। धूप धीरे धीरे और तेज होता जा रहा था। खेत में ना तो पेड़ थे, ना ही कोई छाप। गर्मी ऐसी कि मिट्टी से भाप उठ रही थी। वह चुपचाप अपना औजार उठाकर काम में लग गया। थोड़ी देर बाद उसने आसमान की ओर देखा। वहां सिर्फ धूप थी, कठोर और बेरहम। काम करते करते दोपहर हो चुकी थी। थका हारा हरिनाथ बैठ गया और अपने टिफिन से खाना निकालने लगा। सिया का दिया छाछ उसने पहले पिया। गर्म होने के बावजूद उसमें एक अपनापन था। खाना भी धीरे धीरे खा लिया, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। घर पर राशन नहीं है। सिया मां बनने वाली है। ऐसे समय में उसका ख्याल रखना और भी जरूरी है। उसे चिंता सता रही थी। खेत से जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी, वह अब पूरी तरह सूख चुकी जमीन के भरोसे थी। बारिश के आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। हरिनाथ ने खाना खाने के बाद तुरंत ही काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते अचानक उसे चक्कर आ गया और वह वहीं गिर पड़ा। उसे गिरते देख पास के खेतों में काम कर रहे लोग भी दौड़ पड़े। सब लोग उसे खेत से उठाकर घर ले आए। घर पर